महाभारत भाग 15 शांति दूत श्री कृष्ण। युद्ध की तैयारी पूरी हो गई। दोनों ओर की सेनाएं तैयार थी, लेकिन लड़ाई का फल बुरा होता है। इसलिए कुछ लोग कौरव पांडवों में मेल मिलाप कराने की कोशिश कर रहे थे। कौरवों को समझाने के लिए राजा विराट ने अपने पुरोहित को भेजा, किंतु किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे, वे पांडवों को समझाने के लिए आए। युधिष्ठिर ने संजय का प्रेम से स्वागत किया और कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं तो दोनों परिवारों का सुख शांति चाहता हूँ। हमने बहुत कष्ट झेले हैं, फिर भी हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम सब भूल जाएंगे। हम 5 भाई हैं, कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें, हम उसी से संतोष कर लेंगे। फिर जैसी दुर्योधन की इच्छा, हम शांति के लिए तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। संजय ने हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, किसी की बात का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में स्वयं श्री कृष्ण ने एक बार जाकर दुर्योधन को समझाने का निश्चय किया। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने उनके स्वागत की खूब तैयारी कराई। वह सोचता था कि इस स्वागत सत्कार से श्री कृष्ण खुश होकर उसकी ओर मिल जाएंगे। उसने भोजन के लिए सुंदर व्यंजन बनवाए थे, विश्राम के लिए अच्छा प्रबंध किया था। श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में पहुँचे। सभी ने उठकर उनका स्वागत किया, बैठने के लिए उच्च स्थान दिया। श्री कृष्ण ने कौरवों को शांति के लिए समझाया। धृतराष्ट्र से उन्होंने कहा, पांडवों ने शर्त पूरी कर दी है। उन्होंने वनवास के 12 वर्ष भी काट लिए हैं। उन्होंने अज्ञातवास का साल भी पूरा कर लिया है। अब उनका राज्य उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने राज लौटाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, पांडवों को आधा राज्य मिला था, किंतु वे चौपड़ खेलने आए, फिर स्वयं ही उसे गंवा बैठे। अब उसे लौटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दुर्योधन को गांधारी ने प्यार से समझाया। धृतराष्ट्र ने भी उसे समझाते हुए कहा, बेटे, लड़ाई ठीक नहीं है, सुलह कर लो। पांडव सिर्फ 5 गांव पाकर ही संतुष्ट हो जाएंगे, उसे देकर उनसे संधि कर लो। पिता की बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगा। वह झुंझला कर बोला, 5 गांव तो क्या, मैं तो सुई की नोक भर भूमि भी उन्हें नहीं दूंगा। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। इतना कहकर दुर्योधन सभा से बाहर चला गया। उसके भाई भी पीछे पीछे उठकर चले गए। दुर्योधन युद्ध ही चाहता है तो अब वही होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौट आए। अब युद्ध होना निश्चित हो गया। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।